राजस्थान छात्र संघ चुनाव से पहले संग्राम। नामांकन के दिन शहर शहर दिखा कोहराम। कैंपस के कुरुक्षेत्र में छात्र संगठनों का गदर। और मैं बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, अगर मेरी बात गहलोत सरकार तक भी जा रही है, उनको भी कह देना चाहता हूँ, अगर आप जान ले लो तब तक पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने बरसाई लाठियां जयपुर टू बाड़मेर। उम्मीदवार, समर्थक और पुलिस के फूटे सिर। ये सरकार जिस हिसाब से चुनाव को कुचलना चाहती है, हमारा प्रत्याशी गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है, उसको दबाना चाहती है। पहले जातिवाद की राजनीति पर हुआ बवाल कि मैं आदिवासी लड़की हूँ, क्या आप क्या समझते हैं जातिवाद करेंगे आप? हाँ, आपको क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष जाट है तो आप जाट को टिकट देंगे? जोधपुर यूनिवर्सिटी खाकी ने ढाया सितम, छात्रों ने उठाए सवाल। लाठीचार्ज छात्रों पे कर रही है। 2023 के चुनाव में यही छात्र इनको सबक सिखाने का काम करेगा। सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील ये है कि छात्र संघ चुनाव में जो लिंग दो कमेटी की जो गाइडलाइंस उनका पालना करें, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़े। यदि कोई बिगाड़ेगा तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्रदेश में 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव का घमासान जारी है। नामांकन के दिन जयपुर, बाड़मेर, अजमेर समेत कई जिलों में छात्र संगठनों का गदर देखने को मिला। दमखम दिखाने के चक्कर में छात्र नेताओं का पुलिस से टकराव भी हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर समर्थकों की भीड़ को खदेड़ा। जयपुर में 1 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी गेट पर 3 बार लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान कई छात्र नेता और कुछ पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए। बाड़मेर में एनएसयूआई और एबीवीपी के बागी उम्मीदवार के समर्थकों में टशन देखने को मिली। वहीं अजमेर में भी नामांकन के दौरान पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। चुनाव में जातिवाद के आरोपों के बाद छात्र संगठनों ने पुलिसिया सितम पर भी सवाल उठाए हैं। प्राइम डिबेट में बहस आज इसी मुद्दे पर। आरंभ है प्रचंड। न्यूज 18 राजस्थान के कुछ सवाल हैं आज की तस्वीरों के बाद। पहला सवाल, क्या आधी अधूरी तैयारियों के बीच ये चुनाव करवाए जा रहे हैं? 2 साल बाद, कोरोना के बाद ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब भी तैयारियां मुकम्मल नहीं है शासन की, प्रशासन की, सरकार की? दूसरा सवाल, नामांकन के दिन क्या बाहरी छात्रों की एंट्री से स्थिति बिगड़ी? क्या आज की जो तस्वीर नजर आई वो बाहरी छात्रों के कारण? सवाल नंबर 3, छात्र नेताओं को अपने समर्थकों पर काबू रखना चाहिए या नहीं? क्या इन समर्थकों के कारण यह स्थिति सामने आई? यह तीसरा सवाल। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। कपिल राव हमारे साथ जुड़े हैं, एसएफआई के जिला अध्यक्ष हैं जयपुर के। कपिल जी, स्वागत है आपका। रमेश भाटी एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्वागत है रमेश जी आपका भी। और मेरे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आज का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरह हुआ? जो तस्वीर आज दिखाई दी, इस तरह की तस्वीर इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई दी थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। पौधा जब बीज बोया जाता है तो वही पौधा वही फल आपको देता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस दिन आचार संहिता की शुरुआत हुई, आचार संहिता लगने के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन शुरू हुआ। और अगर उस उल्लंघन को उस समय रोका जाता, उस समय सख्ती बरती जाती, तो शायद आज ये दिन प्रशासन को, शासन को नहीं देखना पड़ता और ना आरंभ प्रचंड पर हमें यह बहस करनी पड़ती कि यही घटनाक्रम हुआ क्यों, जबकि हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे होते कि छात्र हितों के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के तमाम छात्र जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन की भी उतनी गलती है जितनी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उन छात्रों की गलती है जो मैदान में उतरे। आज वो आचार संहिता का उल्लंघन करना चाह रहे थे, रैली निकालना चाह रहे थे। बस इसी बात को लेकर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं निर्मल चौधरी, वो अपने समर्थकों के साथ, अपने छात्रों के साथ में रैली निकालने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। जैसे पुलिस ने रोका तो उनके साथ टकराव हुआ और टकराव इस स्थिति में हुआ कि आज का जो छात्र है उसने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, पुलिस ने बदले में लाठियां भांजी। बराबर की जो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जूतम पैजार जमकर चली और जो वहां पर इलाके के जो डीसीपी एसीपी थे मुकेश चौधरी, उनका सर फूटा।
फूटा, उनके पीएसओ का सर फूटा, 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को जो है मारपीट का शिकार होना पड़ा। उनके चेहरों पर, शरीर पर लाठियों के निशान बता रहे थे कि किस तरह से लाठीचार्ज जो है वो पुलिस ने मजबूर होकर के किया। पुलिस बार बार रोकती रही, करीब 3 बार पुलिस ने रोकने की कोशिश करी कि आप लोगों के पास अनुमति नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन होगा, आप लोग इस तरह से भीड़ में नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें और बिना एसएफआई, एबीवीपी, एनएसयूआई के छात्रों का क्या रोल था, थोड़ा वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि अभी इनके प्रतिनिधि प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सफाई पेश करेंगे, बताएंगे कि नहीं भाई हमारी तो कोई खता ही नहीं थी। तो थोड़ा बताइए इनका रोल क्या था। देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम था जी कि बिल्कुल ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी से जुड़े हुए लोगों से जुड़ा हुआ था। वो अपने समर्थकों के साथ में अंदर जाना चाह रहे थे, उसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। और जब ये झगड़ा चला, लाठीचार्ज का दौर चल रहा था, इसी बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली जो है वो दूसरे दरवाजे से प्रवेश करती है। इस दौरान जब पहले मामले को सुलझा रही होती है पुलिस, उस मामले को नहीं सुलझा पाती है, तो पुलिस जो है आवेश में आकर के इन्हें भी हटाने की कोशिश करती है और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है, उन्हें हटाया जाता है। और उसके बाद में ये तमाम जो छात्र होते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जैसा कि आप जानते हैं शहर का प्रमुख मार्ग है, वो मार्ग 1 घंटे तक जाम रहता है और करीब 3 घंटे तक ये तमाशा शहर के मध्य में, जब सीएम का मूवमेंट शहर में चल रहा है और शहर के मध्य में ये तमाशा चलता रहता है। और इस तमाशे को तमाशबीन की तरह पुलिस भी, प्रशासन भी, चीफ प्रॉक्टर भी, डीएसडब्ल्यू की टीम भी, ये तमाम लोग खड़े होकर के वहां पे खड़े होकर के इस तमाशे को देखते हैं तमाशबीनों की तरह, और किसी प्रकार से अंकुश लगाने को लेकर के वो प्रयास, ठोस प्रयास नहीं करते, जो बहुत बाद में लाठीचार्ज के माध्यम से करना पड़ा। शायद ये पहले ऐसे प्रयास होते तो ये नौबत आती है। मैं फिर से लौटूंगा लवली आपके पास। कपिल जी, आज का जो घटनाक्रम हुआ, जो तस्वीर हमने देखी, पूरे प्रदेश ने देखी, प्रदेश ही नहीं देश भर के लोगों ने देखी होगी, आज तो राजस्थान सुर्खियों में रहा होगा। क्या कारण इसके पीछे मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? कपिल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस घटना पर। सर पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे आम छात्र नेताओं को भी यहाँ बोलने का मौका दिया। सर आज जो विश्वविद्यालय के अंदर जो ये घटनाक्रम हुआ, ये बड़ा निंदनीय था। सर बात ये नहीं है कि ये हुआ या ना होना, सर 2 साल बाद में इलेक्शन हो रहे हैं और इन इलेक्शन के अंदर जो भीड़ था, जो लाठी, ये जो हुड़दंग था इतना बड़ा, ये किनके द्वारा किया गया, सवाल ये है। और ये किनके द्वारा किया गया, जब इलेक्शन आए, पहले कोई पार्टी जैसे एबीवीपी है, एनएसयूआई है, कहीं पर भी सक्रिय नहीं थी। जो जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई, इलेक्शन की घोषणा होते ही जैसे गांव के सरपंच हैं, कई भूमाफिया हैं, कई ठेके चलाने वाले हैं, कैंपस के अंदर 100-150 घूम रही हैं, उसके द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सर उसका ही नतीजा है, जब यदि पुलिस ये पहले से ही कंट्रोल कर लेती कि बाहर का कोई भी आना नहीं चाहिए, कैंपरों का यहाँ पर क्या काम है। अच्छा, और जिम्मेदारी सारी पुलिस की, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर हमारी जिम्मेदारी, हम स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट अंदर पढ़ने जाता है, लेकिन जब ये पार्टियां हैं, ये ऐसे 100 गाड़ियां अंदर यदि लेकर आएंगी, ऐसे हुड़दंगबाजी करेंगी, कौन तो लेकर आया? माहौल जो क्रिएट किया, सर आप देख सकते हैं पेपर ने भी ये आज दैनिक भास्कर ने भी दिया है कि जो लिंग 2 कमेटी कहती है कि 5000 के अंदर में आपका चुनाव होना चाहिए, बड़े बड़े कार्यालय चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां घूम रही हैं सर, तो स्टूडेंट की जो भाषा होती है। कपिल जी, मेरा सवाल यही है ना, पुलिस तो लेकर नहीं आई ना बाहर के छात्रों को, पुलिस तो लेकर नहीं आई ना, ये 100-200-500 गाड़ियां पुलिस लेकर नहीं आई, तो आप ही लोग आए, पुलिस लेकर नहीं, छात्र संगठन ही लाए, पुलिस लेकर। सर एसएफआई कोई ऐसी गाड़ियां नहीं लेके लिंग 2 कमेटी का सम्मान करते हुए पूरा इलेक्शन लड़ रही है। और मेरा तो जो एसएफआई ने जो कैंडिडेट घोषित किया था, राजेंद्र चौधरी, हमारा महासचिव से प्रत्याशी था, वो बेचारा नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर आ रहा था, उसको भी पुलिस ने उठा लिया कि तू भी हुड़दंगबाज है। तो इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि स्टूडेंट कौन है, कौन हुड़दंगबाज है, कौन बाहर के हैं, कौन अंदर के हैं। इसलिए जो आम स्टूडेंट है उसको भी ऐसे पकड़ कर रख रही है, इस प्रकार का कर रही है। तो विश्वविद्यालय की ये छवि है वो बहुत धुलमिल हो रही है। ये तो हो चुकी है, जब ऐसे माहौल यदि आप कैंपरों वाले, भूमाफिया ऐसे प्रचार करेंगे तो 200 विश्वविद्यालय से तो आप इस यूनिवर्सिटी को एक रैंक हुआ करती थी हमारी एजुकेशन में, उसको बाहर कर बैठे हैं। धीरे सर कैंपर स्टूडेंट के पास थोड़ी होती है, कैंपर है ये जैसे काली फिल्मों वाली गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो हैं, 100 गाड़ियां सर स्टूडेंट के पास कब होने लग गई। और जब ये बोलते हैं कि किसान का बेटा इलेक्शन लड़ने आया, तो किसान के बेटों के पास सर 200 गाड़ियां कहां है। स्टूडेंट तो लाइब्रेरी में बैठता है, स्टूडेंट कैंपस के अंदर विभिन्न डिपार्टमेंटों में बैठता है, और उसी का नतीजा सर इतनी गाड़ियां। तो ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसका पोलिंग प्रतिशत है वो 40% 42% होता है। रमेश भाटी जी,
जी कपिल जी तो साफ कह रहे हैं साहब कि हम तो बहुत धरातल पर रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे छात्र संगठनों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो भूमाफिया जो लोग 100-200 गाड़ियाँ ला रहे हैं, ABVP NSUI की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो सर NSUI की तरफ से इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो छात्र संगठन NSUI है, बड़ा परिवार है, परिवार के कुछ लोग हैं जो सक्षम हैं, और जब छात्र संघ चुनाव, जब उत्सव आता है तो वो लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैंपस में आते हैं। रही बात बड़ी गाड़ियों की, काली गाड़ियों की या तमाम तरीके की चीज़ों की, सक्षम है तो नियम कायदे की धज्जियां उड़ा देंगे क्या सर? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, एक बार मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। जो विद्यार्थी कैंपस में आ रहा है वो ID कार्ड अपना चेक करवा कर आ रहा है। कैंपस में किसी भी बिना ID कार्ड के व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज का जो घटनाक्रम देखेंगे, जब पुलिस ने उनको जबरन रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो कैंपस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, सड़कों पर जो 5-5 हजार लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? तो वो यही तो बता रहा हूं ना, जब वो कैंपस में घुस रहे थे और उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, आए कहां से वो छात्र? कौन लेकर आया उन्हें? सड़क कहीं ना कहीं वो छात्र। देखिए, NSUI का जब पैनल आया था, 20 लोग जो पुराने छात्र नेता हैं या कितने लोग थे आपकी रैली में? लोग ही नामांकन के लिए आए थे। कितने लोग थे आपकी रैली में? आए थे हमारे सुमित जी, 20 लोग ही हमारे नामांकन की रैली में घुसे थे अंदर, और उन्हीं 20 लोगों ने नामांकन अपना दाखिल किया था अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ में। लेकिन जो हुक्तड़ी लोग हैं वे बाहरी लोग हैं, और वो जिनका एडमिशन नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं है इस कैंपस आपकी रैली में कितने लोग थे? की कोशिश नामांकन भरने जब आप कलवास में आया था, कितने लोग थे? 20 लोग। नहीं, मैं कैंपस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंपस के बाहर की बात कर रहा हूँ। कितने लोग थे? देखिए, कैंपस के बाहर जब हम लोग निकले थे तो हमारे जो जो कैंडिडेट थी, उनके पिताजी ट्रैक्टर लेकर आए थे अपनी बच्ची को छोड़ने, और उसी ट्रैक्टर पर सवार होकर वो अपने घर को जा रहे थे। उनके जो समर्थक लोग थे वो उनके साथ हो लिए। हमारा कोई भी बाहरी व्यक्ति ना तो कैंपस में आया, ना ही कैंपस के इर्द गिर्द घूम रहा था। हमारे वे जो छात्र कैंपस में पढ़ते हैं, कैंपस में विद्यार्थियों से बात करते हैं, ठीक है, मैं सर सुनिए रमेश जी, सुनिए रमेश जी, शायद आप मौका स्थिति से आप वाकिफ नहीं होंगे। मेरे सहयोगी लवली उस वक्त वहां मौजूद थे जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लवली, NSUI के बारे में जरा बताइए, जरा SFI के बारे में बताइए, किस तरह की तस्वीर थी नामांकन के वक्त पर इन दोनों पार्टियों की? देखिए, बिल्कुल NSUI अपने साथ में जो छात्र थे उन्हें लेकर के आई थी। SFI ने भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये तमाम लोग अपने आवेदन नामांकन जमा करा के वापस बाहर लौटे थे। जब बाहर नामांकन की प्रक्रिया 2:50 पर जब पूरी हो गई, तब एक निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी अपने समर्थकों को प्रवेश कराना चाह रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनके साथ में करीब करीब 1000 से 2000 के बीच की जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं पूरे जवाहरलाल मार्ग पर जो है, वहां पर वो स्ट्रेंथ थी। पुलिस ने मौका जो है वो नहीं दिया घुसने का, पुलिस रोकती रही कि इतने लोग नहीं जा सकते, अगर जाना है तो एक एक आदमी ID चेक कराएगा। लेकिन जब वो नामांकन भर के बाहर आए तो वो अपने साथ 100-200 छात्रों को लेकर के आए, और उसके बाद में जो छात्रों की जो तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आई, वो इन्हीं लोगों ने, जो निर्दलीय प्रत्याशी है निर्मल चौधरी, उन्हीं के समर्थकों ने जो है वो वहां के बैरिकेडों को तोड़ा और यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी, हमें यहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ने कहा आप जाइए, आपका स्वागत है आपकी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप अपना ID कार्ड चेक कराइए, लाइन बनाइए, पंजीकृत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आइए, आप इस तरह से भीड़ हुंकार मत कीजिए। मगर पुलिस के जो लोग थे वो चुनिंदा रह गए। पूरा मौका देखा गया निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि सुबह से तमाम लोग अधिकारी बैठे हैं, लंच का मौका हुआ है, आवेदन नामांकन का समय समाप्त हुआ है, तो क्यों ना इसी समय पर घुस करके शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और वही प्रवेश की बात को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनकी तरफ से ये किया गया, और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम की तस्वीरें हैं वो सामने है। रही बात SFI की, रही बात NSUI की, तो ये तमाम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली लाठीचार्ज के दौरान ही जो है वहां पहुंची। ट्रैक्टर के जवाब में ट्रैक्टर पर जो है वो उनके पिता भी उनको लेकर के आए, जैसे रितु बराला के पिता NSUI प्रत्याशी के पिता ट्रैक्टर पर उन्हें लेकर के आए। ठीक थोड़ी देर बाद ABVP के प्रत्याशी को भी उनके पिता ट्रैक्टर पर लेकर के आए, और उसके बाद में जो माहौल था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ भी पुलिस की झड़प हुई, पुलिस ने उन पर भी लाठियां भांजी, उन्हें भी वहां से खदेड़ा। मगर मूलतः जो माहौल खराब करने की ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कितने छात्र पहुंचे थे वहां पर नामांकन भरने के लिए, कितने समर्थक पहुंचे थे?
देखिए, अगर नामांकन की बात की जाए तो कोई भी छात्र संगठन जो है, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, शक्ति प्रदर्शन के दौर में दर्जनों गाड़ियां लेकर के इनके प्रत्याशी बखूबी फील्ड में नजर आ रहे हैं। रही बात एनएसयूआई की, चाहे वो एबीवीपी की बात हो, ये तमाम लोग जो है एक बड़ा काफिला लेकर के चलते हैं, क्योंकि आजकल ये माना जाता है कि जिसके पास काफिला होता है वही सक्षम प्रत्याशी जो है वो माना जाता है। और उनके साथ लिंग दो कमेटी क्या कहती है, कितने का खर्चा आप कर सकते हैं चुनाव में? शायद इनकी जानकारी में ना हो। देखिए, लिंग दो कमेटी तो 5,000 रुपए से ऊपर के खर्चे की परमिशन नहीं देती है, लेकिन 5,000 रुपए में ये चुनाव होना संभव नहीं है। और जो नीति बनाने वाले लोग हैं उन पर भी कई बार इस बात को लेकर के सवाल उठते हैं कि बिना पोस्टर के, बिना पैम्पलेट के किस तरह से चुनाव होगा। ठीक, लवली, मैं आता हूं आपके पास। नरेंद्र यादव जी, ट्रैक्टर का जवाब ट्रैक्टर से। शक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या सर वहां पर? नामांकन भरने आए थे, नामांकन भरते और चले जाते। क्या छात्रों की समस्याएं उठाना ही मकसद है ना आप लोगों का, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, हम सिर्फ छात्रों की समस्या ही उठाते हैं, लेकिन हमने एक समस्या ट्रैक्टर पर चढ़कर उठाएंगे। ट्रैक्टर का जवाब ट्रैक्टर से देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम एक किसान परिवार से आते हैं। इस बात को और मेरे किसान परिवार के साथ मैंने विश्वविद्यालय के अंदर गया और नामांकन भरने के लिए मैं जा रहा था, तो हम तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन बीच में पुलिस के द्वारा। अच्छा, आप सभी लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, पुलिस आई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया? पुलिस के द्वारा हमें बीच के अंदर खदेड़ा गया, हमारे को कहीं ना कहीं पीटा गया, ऐसा सुना नहीं है कभी। एक चीज बताओ, आज किसान के बेटे को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। आप एक तरफ छात्र किसान आ जाएगा, पुलिस का लाठीचार्ज होते ही जातिवाद आ जाएगा, दलितों को क्यों दबाया जा रहा है, ये तमाम बातें उठने लगती हैं। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि भैया जब 5 लोगों की परमिशन है तो 50 लोग क्या कर रहे थे सड़क पर? क्यों आप गाड़ियों का लवाजमा लेकर आए थे? हम तो क्या दिखाना चाह रहे थे, किसे दिखाना चाह रहे थे? छात्र यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे तो आप कहां जाएंगे, आप बताइए। ये सड़क की व्यवस्था क्यों खराब कर रहे हैं? वो तो एक यूनिवर्सिटी में जाइए ना, परमिशन 5 लोगों की जाइए। बिल्कुल, कहां से आए हजारों छात्र जा रहे थे। और नामांकन के दौरान, सुनिए मेरी बात नरेंद्र जी, नामांकन के दौरान कितने लोगों की परमिशन अंदर जाने की? देखिए, नामांकन के द्वारा हम कोई DSW का कोई आक्रमण नहीं कर रहे थे। वहां नामांकन की कोई कहीं ना कहीं अशांति फैलाने नहीं जा रहे थे। छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और आप एक चीज मेरे को ये बताइए कि हम किसान के बेटे हैं, हमारे सामने आज कोई सरकार का नुमाइंदा चुनाव लड़ रहा है, कोई मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायक का भाई चुनाव लड़ रहा है। एक किसान के बेटे को दबाने के लिए ये सब चीजें षड्यंत्र क्यों? पिछले दिनों में देखिए आप लोग, कौन दबा रहा है किसान के बेटे को? उनकी गलती थोड़ी ना है, वो अगर नेता के बेटे हैं तो। आज एक चुनाव लड़ने पर रोक है क्या उनके से? व्यक्ति ये गलत तर्क है रमेश भाटी जी। इतने लोग सर आते कहाँ से हैं? और जरूरत क्या पड़ती है इतने लोगों को लाने की? एक रैली के दौरान 5 लोगों की परमिशन है, 6 लोगों की परमिशन है, जाइए 5 लोग जाइए और नामांकन कीजिए अपना। कौन रोकता है आपको? फिर आप कहते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वापस आ चुके थे, फिर 3 बजे रैली लेकर जाने की जरूरत क्या थी? जब अपना नामांकन दाखिल करके ये आ चुके थे बाहर 1 बजे ही, फिर 3 बजे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कहां जरूरत थी? हजारों लोगों को लेकर जाने की कहां जरूरत थी? केवल और केवल प्रोपेगेंडा, क्योंकि तस्वीरें आई नहीं थी। मीडिया में कल क्या छपे, शाम को मीडिया क्या दिखाए, केवल और केवल इसी प्रोपेगेंडा को लेकर, केवल और केवल इसी प्रोपेगेंडा को लेकर काम कर रहे थे आप लोग। हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, केवल और केवल इसी प्रोपेगेंडा को लेकर काम कर रहे थे। आप मंत्री के बेटों पे, हम लोगों को वादे करके ये लोग सरकार का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप लगा के अब आप कह रहे हो हम आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। ये लोग कहां डीजे फेस्टिवल का प्रोग्राम कर रहे हैं, कहां क्या क्या कर रहे हैं? आप इनको नोटिस क्यों नहीं करते? विश्वविद्यालय के अंदर शांति फैलाना काम ये करते हैं, षड्यंत्र ये करते हैं। आज विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर हम जैसे लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पूछे ना सवाल, सरकार के नुमाइंदे इनसे पूछे ना आप सवाल। आप दोनों की बहस, आप दोनों के कुतर्क पूरा प्रदेश देख रहा है सर। छात्रों के हितों की बात उठाते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन आप एक मंझे हुए राजनेताओं की तरह एक दूसरे से कुतर्क कर रहे हैं। छात्रों के किन इश्यूज को आपको मंच आज ऐसा दिया गया है, आप दोनों को यहाँ वादा करना चाहिए था कि ऐसी तस्वीर अब नहीं आएगी। एक दूसरे से बहस में उलझने के बजाय ये वादा करना चाहिए था कि पुलिस प्रशासन के सामने हम ऐसी मुश्किल अब कभी खड़ी नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन के सामने ना हमने पहले कहीं ना कहीं क्यों लाठी भांजनी पड़ी था।
एक पुलिस वाले का सर अंदर दिया। हम विश्वविद्यालय के अंदर थे, हम विश्वविद्यालय के अंदर थे। मैं तो राजस्थान के चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें। छात्र विश्वविद्यालय में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जवाब दीजिए ना। आज लाठियां बांधने पर कैंपस में कैंपस के बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस का क्या काम है? हमने बार बार विरोध किया। यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस का क्या काम है? बार बार विरोध किया हम लोगों ने, लेकिन ये लोग पुलिस के दम पर हमें दबाना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दबाने का ये प्रोपेगेंडा है, एक षड्यंत्र है। हम दबेंगे नहीं। मैं आपको आज कह रहा हूँ, किसान के बेटे को दबाने का प्रयास करें। आप इनसे ना कोर्ट के अंदर ये सरकार के द्वारा क्या FIR करवा रहे हैं? मैं अगर आम छात्र की बात को लेकर कहीं भी आंदोलन करता हूँ, कहीं भी मैं तो टंकी पर क्या आपने दबाने की कोशिश की। देखिए आप कपिल राव, देखिए ठीक है कपिल राव, क्या चाहते हैं आप? हाँ सर, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या फिर से वही स्थिति बन जाए, 2005 जैसी स्थिति बने? आप जानते हैं ना क्यों चुनाव पर रोक लगाई थी, हुड़दंग हुआ था, दायर की गई, प्रदेश का माहौल खराब होता है, जिले का माहौल खराब होता है, लोगों को परेशानी होती है। आपको अच्छा लगता है आप लोगों को, ठीक है आप नहीं थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग थे, आपका संगठन था, लेकिन आप तमाम लोग छात्र नेता हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? फिर से वही स्थिति बने? क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में? आपने सर अच्छा पूछा कि आप क्या चाहते हैं। सर मैं बताऊं SFI क्या चाहता है। सर जैसे आप दोनों की अभी डिबेट सुन रहे हो, विश्वविद्यालय के अंदर पता नहीं चल रहा है कौन स्टूडेंट है, किसकी गाड़ियां हैं, ठीक है। आप जैसे एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जाओगे, वहां पे आपको 3-3 स्टार देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी डिपार्टमेंट जाओगे, आपको 2 स्टार वहां देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट कम मिलेगा आपको। SFI क्या चाहता है? सर SFI ये चाहता है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक स्टूडेंट थे वो उपराष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए हैं। एक समय में ये विश्वविद्यालय बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। आज प्रतापनगर अपने उपराष्ट्रपति जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं, इस इतनी अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। लेकिन सर आज इस यूनिवर्सिटी की जो इमेज है वो सिर्फ प्रतापनगर और मालवीय के बाहर, इनको कोई नहीं जानता इस यूनिवर्सिटी को। SFI ये चाहता है सर कि आज तक इन जीता हुआ कैंडिडेट सिंडिकेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। यहां पर यह पहला विश्वविद्यालय है जो हर साल 10% सर फीस बढ़ा रहा है। इस प्रकार से सर फीस ये बढ़ जाएगी 20-30-45 हजार रुपए फीस। एक तरफ तो सर ये कॉलेज खोलने की घोषणा कर रहे हैं, 121-22 कॉलेज इन्होंने 19-20 के दौरान सर फीस देने में जाता क्या है सर? नंबर ठीक है रमेश भाटी जी, फीस देने में जाता क्या है? इतनी गाड़ियां, इतने खर्चा कर रहे हैं आप लोग, 5,000 की लिमिट लगी हुई है, ठीक है, लेकिन आप तो लाखों खर्च कर देते हैं, फीस बढ़ाता है अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन, तो क्या जाता है? दीजिए ना फीस सर, ये पैसा भी तो उड़ा ही रहे ना। सर सुमित जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई थी, सर मेरी एक सेकंड मेरी बात तो क्लियर होने दो सर, एक सेकंड के लिए मेरी बात बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। आप क्या चाहते? सर हम ये चाहते हैं कि कैंपस के अंदर एक बार ऐसी डिबेट हो, और डिबेट से जैसे JNU के अंदर चुनाव होते हैं, उस डिबेट से यदि चुनाव होंगे तो वादा है उसके अंदर जो आज थीसिस अधूरी है, हाई कोर्ट के अंदर एक उसका अपील चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है यहाँ के कुलपति की, शर्म आनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए, शर्म आना चाहिए। 3-3 4-4 साल क्लोजिंग कमेंट आप तीनों का ले रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट में आप तीनों से मुझे एक वादा चाहिए, वादा करके जाइएगा इस मंच पर कि ये तस्वीर अब नजर नहीं आएगी कल से। सर वादा ये है, हाँ सर वादा ये है कि यदि SFI यहां से जीतता है सर, हाँ, तो ये सबसे महंगी यूनिवर्सिटी आज हो गई है। जीतने की बात अलग है, जीतने से पहले कम से कम इस तरह की तस्वीरें ना दिखाई दें सर। SFI का हिंसा से कभी लेना देना नहीं रहा। ठीक है रमेश भाटी जी, क्लोजिंग कमेंट में वादा कीजिए। देखिए हम लोग तो शुरू से ये चाहते हैं कि अहिंसा हो और कोई भी छात्र संगठन उत्सव में भाग लिया जाए और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव हो, और उसी को लेकर हम प्रतिबद्ध है। कुछ लोग समाज कंटक हैं जो इसको चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, प्रयास उन्होंने लगातार ये जारी है, चाहे वो विश्वविद्यालयों पर झंडा फहराने की बात हो या अन्य तरीके। नरेंद्र यादव जी जल्दी से अपनी बात कीजिए। लेकिन हम देखिए आप, हम तो विद्यार्थी परिषद तो हमेशा शिक्षा और संस्कार की बात करती है, विद्यार्थी परिषद हमेशा शिक्षा और संस्कार की बात करती है, और ना वो हमेशा शांतिपूर्वक काम, कहीं ना कहीं पढ़ाई के माहौल तैयार करने का हम लोग काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पुलिस प्रशासन भी फेलियर नजर आ रहा है? प्रशासन की व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं थी, ये भी तो कहा जाएगा ना, सवाल तो उठेंगे ना। लवली बिल्कुल आपको पता था तो आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हो सकता है दोनों ही तरफ का, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात होने चाहिए थे, जिस तरह से अनुशासन को होने के लिए शुरुआत के दिन से आचार संहिता की पालना होनी चाहिए थी, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है। और इसी का खामियाजा आज पुलिस ने भी भुगता है, छात्रों ने भी भुगता है। और अगर आज की घटना से भी शासन प्रशासन और छात्र सबक नहीं लेंगे तो शायद 26 का चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 26 का चुनाव अगर हो जाएगा तो या तो हाईकोर्ट की फटकार पड़ती हुई नजर आएगी, या फिर वो 2005 वाला सीन सामने आ रहा है मेरे, जब सरकार ने साफ शब्दों में कहा था कि छात्र संघ चुनाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, जो कि राजनीति की पहली दहलीज कहा जाती है, राजनीति की पहली कार्यशाला कक्षा कही जाती है। और अगर इस पर रोक लगा दी जाए, कुछ वक्त पहले अभी लवली से ही मेरी बात हो रही थी, तो हम यही जिक्र कर रहे थे आपस में बात करते हुए कि चुनाव नजदीक है, छात्र संघ चुनाव नजदीक है, कहीं 2005 जैसी स्थितियां फिर से सामने ना आ जाएं। और हुआ आज वही। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवली आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छात्र संघ चुनाव की अभी चुनाव का आगाज ही हुआ है अभी तो, और तस्वीरें आपने देखी, आगाज के साथ हुड़दंग की तस्वीरें आने वाले दिनों में दिखाई ना दे, नजर ना आए, उम्मीद यही की जा सकती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।